अस्सलाम हाँ गेस्ट हैं जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी आयान भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाबान भाई, एक सवाल था ये तादील अरकान के मुतालिक, ये कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। किसके मुतालिक? जोर से बोलो थोड़ा सा। तादील अरकान, तादील अरकान। तादील अरकान के मुतालिक। ओके, तादील अरकान के मुतालिक। जी जी जी, ठीक है। तो देखिए, तादील अरकान के मुतालिक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेजी से फास्ट नमाज पढ़ी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजी वसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज पढ़े ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि तुम्हारी नमाज सही नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी नमाज तो हुई नहीं, यानी पढ़े ही नहीं। इससे क्या पता चलता है कि फास्ट स्पीड नमाज इज इक्वल टू नो नमाज, यानी तेजी से कोई नमाज पढ़ रहा है तो ऐसा है जैसे कि उसने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज है। इसी वजह से तादील अरकान यानी सारे अरकान को इत्मीनान से, जो ट्रांजिशन होता है एक रुकन से दूसरे रुकन पर, जो ट्रांजिशन होते हैं वो इत्मीनान से होना चाहिए। सारे अरकान की अदायगी इत्मीनान से होनी चाहिए। और ये हदीस हम लोग बता चुके हैं, सही बुखारी की हदीस में वाज़ेह तौर पर दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे नमाज पढ़ना सिखाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, हत्ता तत्मइन्ना राकियन, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, यानी कि इत्मीनान से सुजदा करो, यहाँ तक कि तुम इत्मीनान में ना हो जाओ, इत्मीनान से रुकू करो। अब ये जो है नमाज के जो अरकान जो जिक्र होते हैं, जो फिक्ह के अंदर जो अलग अलग उलमा कराम जो नमाज के अरकान जिक्र करते हैं, तो तादील अरकान जो है ये नमाज के रुकन में से है, अरकान में से है। यानी कि अगर बिल्डिंग का जैसे पिलर अगर नहीं होगा तो बिल्डिंग नहीं होगी। तो यानी कि नमाज पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है। अब मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ बाज लोगों के यहाँ जब उन्होंने लाजिम कर दिया कि हम अपने ही इमाम की बात को मानेंगे, हम उनके अलावा, हमारे फिक्र के अलावा हम किसी और बात को नहीं मानेंगे। अब किसी भी वजह से अगर उनके इमाम से एक चीज मिस हो गई, कभी कभार क्या होता है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, उनके अलग अलग इल्मी खिदमात होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसी भी वजह से कोई मसला उनसे मिस हो गया तो हम महरूम ना हो जाएं उस चीज से। जैसे एक भाई आए थे, महरूम महरूम बता रहे थे, लेकिन हकीकत में महरूम कौन है? महरूम वो शख्स है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपनी आंखों से देखता है और कहता है नहीं हमारे यहाँ नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं मानता। भाई आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हो और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने आए और आप कैसे कह सकते हो कि हमारे फिक्र में नहीं है, तो हम इसलिए मैं उनकी बात नहीं लूंगा क्योंकि मैं हनफी हूं या मैं फला इमाम का मानने वाला हूं या ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे महरूम वो शख्स हो गया जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात देख करके नहीं कबूल करे, देख करके समझ करके बोले मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारे इमाम साहब ने नहीं बताया। तो ये क्या है? तो बहुत अफसोस की बात है। तो सही बात क्या है कि बाकी फुकहा के नजदीक ये चीज अरकान में है, लेकिन हनफी फिक्र में ये चीज नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे हनफी मस्जिदों में कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। नमाज के अंदर स्पीड लिमिट हम लोगों ने अलग अलग मिसालें देखी है कि कितना तेजी से नमाज पढ़ते हैं, हालांकि अगर उनको पता होता कि तेज नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे कि नमाज पढ़े ही नहीं। देखिए हम अवाम की और बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई अवाम में से कोई है जिसको नहीं समझ में आया और वो ऐसा कर रहा है। हम इमामों की बात कर रहे हैं, मस्जिदों की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारों की बात कर रहे हैं। तो ये एक मसला था जो हम लोगों ने बाज़ औक़ात उठाया है। ये एक मिसाल है, किस चीज की मिसाल है? इस चीज की मिसाल है कि जब कोई चीज सही जानकर भी कोई नहीं कबूल करता है तो उसका नतीजा इस तरह से होता है। जब सामने बात वाजे हो और वाजे बात देख करके नहीं कबूल करता तो इस तरह से सुन्नतें हाथों से छूटती है, अहकाम हाथ से छूटते हैं। वाजिब चीज, जो चीज लाजिम थी वो चीज इंसान नहीं कर रहा है, जो चीज से बचना जरूरी था वो चीज से नहीं बच रहा है। तो ये एक मिसाल है हमारे सामने। आपकी क्या तहकीक इस बारे में आयान भाई? आप ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तहकीक करके आए हैं उस मौजूद पर बात करने के लिए। जी, जो भी चीज शरीयत में हुक्म दिया गया है, जैसे सजदे के लिए, रुकू के लिए सर कैसे करना, सजदे में कैसे जाना है, उठना कैसे है, कितना देर ठहरना है, ये सारी चीजें अगर हम अमल करते हैं तो उसी से तादील अरकान हो जाएगा। लेकिन अगर शरीयत में जो बताया गया है, नमाज का जो तरीका बताया गया है, जैसे ही उस तरीके की कुछ भी हम खिलाफ वर्जी करते हैं तो वहां से ऑटोमेटिक तादील अरकान के खिलाफ अमल होता है। जो जैद भाई ने कहा उसका एक खुलासा है कि जो हदीसों में जिस तरह आया है उस तरह अगर आप अमल करते हैं तो तादील होगा, और अगर उस तरह अमल नहीं करते हैं तो तादील में गड़बड़ी हो जाती है। जिस तरीके से आप तर्क करते हैं हदीस को, उसी कदर जो है अरकान में की जो तादील है उसमें गड़बड़ी पैदा होती है। जी शाबान भाई बोलिए 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 आप बोलिए आप। हमें इसमें ओवर कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, मतलब क्या नाम है कि एक हमें तो सिर्फ 4 रकात पढ़ने में हमें 20 मिनट लग जाते हैं,
सिर्फ नमाज में। आवाज थोड़ा और जोर से बोलें। हमें इस पे ओवर कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, मतलब 20 खाली 4 रकात पढ़ने में 20 मिनट लग जाते हैं, तो क्या नाम है, हमें मतलब डर हो गया है कि क्या नाम है नमाज अगर हमने थोड़ा भी मतलब हिले डुले तो इस तरह फिर नमाज खराब हो जाएगी, मतलब क्या नाम है फिर से क्या तादील अरकान फिर उतनी देर रुकना पड़ेगा, तो इसको मतलब कैसे मतलब सुधार करें, कुछ टिप्स दे दीजिए। भाई, नहीं, तादील स्पीड के अरकान बारे का में मैंने ताल्लुक हिलने बताया। डुलने से नहीं है। नहीं, ये जो आप बीमारी की बात करें डिसऑर्डर की, तो तादील अरकान का ताल्लुक इससे नहीं कि हिलने डुलने से आपकी नमाज का कमजोर हो जाती है या ज़ाय हो जाती है या कबूल नहीं होती है। तादील अरकान का मतलब है कि हर रुकन आप इतना वक्त दें उसको कि जितने में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना बाज़ हदीसों के अंदर कि कौवे की तरह ठोड़ नहीं मारना है, तो आप एक मुनासिब वक्त दें। क़याम किया है तो आपने क़याम में जितना वक्त देना चाहिए उतना वक्त दें। आप रुकू कर रहे हैं तो रुकू में एक मुनासिब वक्त दें, इसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आप हिलेंगे डुलेंगे तो आपकी नमाज मकबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में तो मतलब अलग अलग तरह की हरकतें साबित हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में बाज़ मरतबा बच्चे को गोद में लेकर के भी नमाज पढ़ी है। हिलना डुलना एक अलग चीज है। तादील अरकान का मतलब होता है कि आप हर रुकन जो है ना उसकी जो कैफियत है उस कैफियत में करें और जितना टाइम उसको देना चाहिए उतना वक्त दें। और जैसे मतलब रुकू आपको करना है, अब रुकू में आपको सीधा होना है, आपका सर जो है और आपकी पीठ सीधी रहनी है। अब मान लीजिए आप ऐसा रुकू कर जल्द, अब ऐसा रुकू जल्दबाजी ही में करेगा आदमी, क्योंकि उसको कौन जाए पीठ सीधी करने, कौन जाए सर सीधा करने, तो आप जल्दी से ऐसे गया और ऐसे हो गया और फिर रुकू करके और जल्दी से पड़ा और उठ गया। लेकिन अगर आप तादील अरकान के मुताबिक अमल करेंगे तो आप इस तरह होंगे। हाँ, तो अब जब इस तरह होंगे आप रुकू करेंगे तो अब वो तादील अरकान के मुताबिक अमल हो गया। और एक सवाल और था मेरे ख्याल से बात वाज़ेह होनी चाहिए।